राम राम करो भाई सभी भाइयों को एक बार फिर से तारा स्वागत है देहाती न्यूज में। मैं तेरी साथ में थारा भाई देहाती पत्रकार भाई बड़ी खबर लेकर आया। आप वीडियो को शेयर करियो, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करियो। खबर ऐसी जी राज्य कर देगी थारा। भाई आज की जो खबर है वह वाकई में घनी चौखी है। भाई अपने खेत में एक तो मिक्सचर गेरियो, गन्ने को बांधाई चल रही हो तो उसमें गेर दियो। आजकल गन्ने पे गमसी नहीं खाता, खाद गेर देख रहा है जी बंद है। एक सबसे बड़ा काम, अगर धान लगा रखे हो तो मैडा ना कर रहे हो तो उसमें भी यू मिक्सचर गेर सको, उपज पैदा ज्यादा होगी। और भाई गन्ने में अगर पोका गोइंग आ रहा तो सीओसी का स्प्रे कर दियो। सीओसी तय पोका गोइंग चौथे दिन खत्म हो जा। बाग अगर तोड़ लिए तुमने, आम तोड़ लिए, उसमें आगे जाकर भी ज्यादा बीमारी ना हो तो सीओसी का स्प्रे कर दियो। पॉपुलर के पेड्डे जो लगातार सुक्कण लग रहे उनमें तम इसे इस्तेमाल करो। 100 ग्राम एक पेड्डे में लगेगा एक बाग की खातर। भाई बाग जो है आम के पेड्डे हैं उन बता फल तोड़ लिए, इनमें मिक्सचर लगा दो। इसमें 9 तत्वों का मिश्रण है। पेड़ सूखने की समस्या खत्म, पेड़े पत्ते पड़ने की समस्या खत्म। खैर करोगे तो तुम अपनी राज्य, बाकी जिसे चाहेगा वो फोन कर लियो, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ। आज की बड़ी खबर बताऊंगे भाई आज की बड़ी खबर है। एक तो जो विंध्या एक्सप्रेसवे था उसका बजट पास हो गया। दूसरा 3-4 एक्सप्रेसवे को और मंजूरी मिली। इसमें एक एक्सप्रेसवे है जो सीधा जागा चार धाम को, उसको भी का भी बजट पास हो गया। खैर चलो आज की खबर को हम तुम्हें बतावे भाई। आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनने वाले 3 नमो भारत कॉरिडोर की, जिसमें दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, बागपत, बुलंदशहर, खुर्जा, हापुड़ की शहरों की तस्वीर बदल जाएगी। दिल्ली तय मेरठ तक चलने वाली नमो भारत ट्रेन तय इब्जा बहुत सारा फायदा होने वाला। यह यात्रा का कम समय लगेगा और इब सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस योजना का विस्तार करने जा रही। सबसे पहले हम बात करेंगे गाजियाबाद के जेवर एयरपोर्ट की बनने वाले कॉरिडोर की, जहां लगभग 72 किलोमीटर का लंबा मार्ग बनेगा। और इसके बनने के बाद यहाँ यात्रियों को भाई दिल्ली, मेरठ और जेवर तय सीधे सीधे एयरपोर्ट में पहुंचने में आसानी होगी। दूसरा बड़ा कॉरिडोर है दिल्ली तय शामली तक प्रस्तावित है। यू सादरा, लूनी, खेकड़ा, बड़ौत तय होकर शामली तक जाएगा। अगर इस परियोजना शुरू हो जाएगी तो शामली, बागपत के आसपास के इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को इसका घना लाभ हो जाएगा भाई इसके साथ साथ ही और भी ज्यादा लाभ होने वाला है तीसरा कॉरिडोर पे, जो गाजियाबाद, बुलंदशहर, खुर्जा तक प्रस्तावित है। इसमें लालकुआ, दादरी, सिकंदराबाद जैसे क्षेत्रों को होकर गुजरेगा। इस परियोजना तक खुर्जा में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योगों को घना फायदा मिल जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों को नवी गति मिल जाएगी। खुर्जा मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है और यहाँ बड़ी इंडस्ट्री मिट्टी के बर्तन, कप, प्लेट ये सब बनाने के है। इसके अलावा गाजियाबाद में हापुड़, पिलखवा और भाई एक नया कॉरिडोर प्रस्तावित कराया गया। यूएनएच मार्ग 9 के समांतर लिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है इन परियोजनाओं का पूरा होने के बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर ज्यादा पैदा होंगे और भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और भाई व्यापार के क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि भाई गाजियाबाद वाले स्टेशन को इब्जा बड़े इंटरचेंज के रूप में विकसित कराया जाएगा। यहाँ यात्रियों को आसानीता अलग अलग ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही भविष्य में इस नेटवर्क को मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश तक ले जाया जाएगा। हालांकि परियोजनाओं की अंतिम मंजूरी भी मिलना बाकी है, लेकिन भाई यू धरातल पर उतरने की संभावना भी पूरी की पूरी बढ़ेगी। तो क्या नमो भारत ट्रेन परियोजना उत्तर प्रदेश के विकास को गति मिलेगी? अपनी राय जरूर दियो। इसी डाल भाई विंध्या एक्सप्रेसवे का भी लगातार काम चलने वाला और विंध्या एक्सप्रेसवे इब्जा धरातल पर उतरने वाला, इस पे भी मंजूरी मिलेगी। भाई लगातार देश में बहुत सारे हाईवे, एक्सप्रेसवे होने वाले। कई जगह पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हमने बताई दिया, वहां से बड़ी इंडस्ट्री लगने वाली, उसके ओर अधूरा ऐसे ही कई जगहों पर निशान लग गए और भाई ड्रोन सर्वे हो रहे हैं।
ड्रोन सर्वे कोई कहीं पर लोग कह रहे ना भाई हमारे तो कहीं कहीं पर ड्रोन सर्वे हो लिए, इसे ऐसे ड्रोन सर्वे हो भाई हैं। दरअसल इसमें अलग अलग विभाग अपना अलग अलग सर्वे करण चलता है, तो उन सर्वो को ड्रोन तय करा जा और सब कराया भाई, चाहे वन विभाग हो, नीति आयोग हो, तमाम लोग, ताकि उसमें कोई खामी ना रहे भाई। खैर ये जमीन तो चली जाएगी आने वाले समय में, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी इसका कुछ नहीं होने का। पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, लगातार इस ढाल जमीन का जाना वाकई ही दुखद है। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दिखाएंगे, क्या बताओगे, यूं तुम सोच लियो। पर इतना जरूर है, अगर ये जमीन इंडस्ट्री में चली गई, रेस्टोरेंट होटल ढाबों में चली गई, तो फिर अपना डंडा सा पूंछ उड़ाने का रास्ता घुमाते फिरियो भाई। खैर देहरादून एक्सप्रेसवे के दौरान सरकार की जमीन पे, इस पर शहरी पे नजर है और 5-5 किलोमीटर तक नजर है। वैसे सरकार पहले 500 मीटर तक की दूरी को जल्दी अधिग्रहण कर लेगी। एक टाइम ऐसा होगा तब ही कहोगे कहने का भाई गलती होगी, यह जमीन जानी नहीं चाहती। पर फिर भी अगर थारी राज्य है तो मैं क्या कर सकूं भाई। अलग कॉरिडोर बनेंगे, शामली तक बनेंगे, करनाल के दौरे को होका लग रहा है कॉरिडोर, उद्योग केंद्र रहे, लॉजिस्टिक क्षेत्र बन रहे, इन सब तय आने वाले 10-20 सालों में जमीन का नहीं मिला टुकड़ा भी, एक भोरा नहीं मिला, और फिर अपना पूंछ हिलाते फिरियो। पर मैं क्या कह सकूं भाई। चलो खैर, मैं तो तुम्हें ऐसी ऐसी वीडियो दिखाता ही रहूं और बताता ही रहूं भाई, मिला है वही जो अपनी किस्मत का हो। आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला। एक गांव में एक कुम्हार रहा करता था, उसके दौरे एक गधा था और उस गधे तय वो लकड़ी लावा कर था। जंगलात में लकड़ी कट्टी और अपना बेच ली, उसमें तो 1 रुपया मिला था और उस रुपये तय वो रोटी खाया कर था। एक दिन उसके दौरे महात्मा ने कहा, कहना भाई मैं धुआं लगाना चाहूँ। भाई बड़ा बगड़ था और काफी जमीन उसकी पड़ी थी खाली, और उसकी थी एक जड़ा सी झूपड़ी। उनने कहा आग लगाया ला पापा, ये तो सारी खाली पड़ी। वो अपना 5-7 को उससे मोरले में तो लेकर धुआं लगा के बैठ गया। उसने देखा यू लोंडा रोज मेहनत कर रहा भाई, रोज जा लकड़ी लगाया बेचे, यार खाना भी सब पेट नहीं मिलता। वो लाके महात्मा को भी कह लो जी खा लो। महात्मा कहना बा तू ही खा ले, मैं तो हवा और जल का आहार करूंगी। कुछ दिनों के बाद उसने भगवान को सिद्धि तो याद करा, जिसे हम गांव में बेमाता और वैसे सरस्वती देवी कहता है, जो मेरे भाग को लिखा है। उसने पूछा भाई नु बताओ, ये जो लोंडा है कुमार का, ये इतनी मेहनत करा है, इसके बैग में बस 1 रुपया ही है। कहने का महात्मा जी ये तो अपने अपने बैग है, जो मैंने लिख दिया वो बदलते नहीं। इसके बैग में 1 रुपया, 1 टका और 1 गधा, यू ही है बस। उसने कहा कहना चल बैग बदल दे इसकी। कहना जो मैंने लिख दिया वो नहीं बदला है। उसने कहा कहना नहीं बदले तो हम बदलेंगे। नु बता इसके बैग में क्या है। कहना 1 टका और 1 गधा। कहना ठीक है। अगले दिन उसने कुमार को कहा भाई आज ना जा और इस गधे को बेच का, तो उसका करने खाने का जुगाड़ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में होया क्या, उसने ज्यादा प्रेशर बनाया, कहा मैं शराब दूंगा। बहुत डर के उसने वो गधा बेचारे ने सेल कर दिया, बेच दिया। जब वो रुपये लाया उस तक कहा सारे की रोटी ला बढ़िया खाना लेकर, जबरदस्ती उसका खाना मंगवाया, उनने खा लिया। खाने के बाद वो सारी रात तो सोया नहीं। जब नींद आई इतना 3 बजे फिर बाबा ने ठह दिया, कहना उठ भाई। उठा कहना बाबा तो मुझे कुछ काम ही नहीं, वो तो तन्ने सारा नाश करवा ही दिया, मेरा तो गधा बेच ही दिया। उसने कहा कहना ठीक है भाई, तेरा गधा कोई बात नहीं बिगड़ा, यू खड़ा बेच का। वो उसे भी बेच का आया, वो बेच का आया क्या, फिर अपना खाना खाया। फिर वो आए तो रोज का काम हो गया था, रोज गधा लावे, रोज बेचे, छक्का खावे और जो बचा है लोगों को दे दे। भाई होता होता कई साल जब बीत गए, वो हो गया लाल ठाड़ा, गाल भी चढ़ गई। उसने कहा पापा ने, कहला भाई जब तेरे कर्म खुल गए। इतने में उस देवी ने देखा, हो ये तो जो सृष्टि में सबको नु पता लग जा, कहला मेरे बैग में क्या है। तो फिर लोग काम ही करना छोड़ देंगे। धरती पाई कहना महात्मा जी ये क्या गलत काम सिखा रहा तू, ये तो प्रकृति के खिलाफ है। कहला भाई इसके हिसाब में 1 गधा 1 टका तो है ही, वो तो देना ही पड़ेगा। कहना ना
इसे बंद कर दे, इसका ब्याह करवा दे, इसके जागतों के बैग में मैं इतना लिख दूंगी, आ किसी किसी चीज की कमी नहीं होगी। भाई होगा तो वही जो तेरे बैग में होगा, पर भगवान ने भी कहा हाथ पांव हिला लियो, अपनी जमीन का बढ़िया मुआवजा मांगो और अपना आगे जमीन लेने की सोचो। बाकी तेरी रज्जी जब जली जाएगी फिर अपना नूना कहियो राम भूल तन्ने बताया नहीं था भाई, मैं तो बता दिया। अच्छा भाई, सबको राम राम, सबको सलाम। अपना जी करेगा भाई ले लियो मिक्सचर, गेर के देख लियो। और भाई आम के पेड़ जिनका है, बाग है, उनकी तुमने अगर हम भी तोड़ लियो तो नीचे अब जा खाद लगाइयो और सीओसी का स्प्रे कर दियो। इस तक उसमें फंगस नहीं आने की, टहनी नहीं सूखने की, पेड्डा खराब नहीं होने का। बाकी तेरी रज्जी।